तो अगर ऐसे देखें कि चार्ली चैपलिन जिनको हम आज याद कर रहे हैं, उनका तो कितना बड़ा योगदान है हमारे पूरे ग्लोबल सिनेमा सिनेरियो पर, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनसे सीखते इंस्पायर होते हैं। कई एक्टर्स या फिल्म मेकर्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा काम है लोगों से कनेक्ट करना, और उस कनेक्ट करने में हम चार्ली चैपलिन की तरह हमें बेशक कहीं पानी में गिर जाना पड़े, कहीं गड्ढे में गिर जाना पड़े, चारपाई के नीचे घुस जाना पड़े, हमको अपने को गिराकर भी हमें वो संदेश कम्युनिकेट करना है। और चार्ली चैपलिन जिस तरह से हमेशा एक वल्नरेबल कैरेक्टर की तरह फिल्मों में बने रहते हुए अपने मैसेज को एक एंगेजमेंट के ऐसे मौके जो तलाशा करते थे, शायद वही वजह थी कि उन्होंने तरह तरह की विषयों पर ऐसी फिल्में बनाई जिनमें भाषा की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो उनकी मूक फिल्में हैं वो मैं देखता हूँ कि वो बहुत इफेक्टिव हैं। और हुसैन साहब यानी M.F. हुसैन जो भारत के विश्व स्तरीय चित्रकार हुए, वो तो खुद चार्ली चैपलिन की बात इस संदर्भ में करते हुए बस्टर कीटन की बात ज़रूर करते थे, क्योंकि ये दोनों का ही जो साइलेंट फिल्मों का ज़माना था, उसमें साइलेंट यानी बिना भाषा के किस तरह वो मैसेज कन्वे किया करते थे, जबकि टेक्नोलॉजी भी उतनी डेवलप नहीं थी और आप जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं थे। तब भी ये दोनों ही महान फिल्मकार अपनी बात को कहने के लिए जो उन्होंने तरीके अपनाए, और शायद वही वजह थी कि उनको जब ऑस्कर में उनके नाम की घोषणा हुई तो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन उनके सामने हम उसके विटनेस हैं। तो अगर ऐसे देखें तो चार्ली चैपलिन का अपने समय में तो उनका था ही बोलबाला, और उनके बाद भी कई लोग आए, ख़ासतौर पर अगर अपने यहाँ देखें तो राज कपूर ने उनकी कुछ मैनरिज्म को और उनकी फिल्म बनाने के तरीके को, और उसके जो एक आवारा एक आदमी की एक छवि को उन्होंने किस तरह से अपनी फिल्मों में एक इंडियनाइज वे में उन्होंने इस्तेमाल किया। और वो देखने में आपको बिल्कुल पहचान में आने लायक चीज़ है कि वो चार्ली चैपलिन की उस पर छाप है, लेकिन राज कपूर ने उसको अपने मुहावरे में उसको ढालकर और एक जो जिसे कहते हैं कॉमन दर्शक के साथ एक हंसते हंसते एक करुणामयी एक संदेश भेजने का काम किया। और ये अद्भुत है, चार्ली चैपलिन की फिल्में आप जब भी देखेंगे, जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा हंस रहे होंगे, शायद उस वक्त सबसे ज़्यादा आप अंदर से हिले हुए और दुखी, या वो करुणा आपके अंदर पैदा होगी। तो हम समझते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी चार्ली चैपलिन का रेलेवेंस ना तो कभी कम हुआ है और ना कभी कम होगा। वो हमारे लिए एक राह दिखाने वाले फिल्म मेकर की तरह रहेंगे।